बोली लगा रहा है क्या? बेचना क्या ये बता दे। गिनती होते हैं गिनती नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं। इसको देखना, इसका इफेक्ट पड़ता है थोड़ा थोड़ा, पड़ता है ना। स्मिथ के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो इंस्टाग्राम वाला अब पढ़ लें। स्मिथ ने ये तो नहीं पूछा अक्सर ये बोर्ड पे क्या लिख रखा है? मैं देख क्या कर पे क्या लिख रखा है? ये वो आप देखा आज कुछ नया सीखे आओ कुछ नया क्या है? ये नाम भी मैंने नहीं दिया, बच्चों ने दिया, बोला अक्सर ये नाम रहने दो, और काम भी उनके, तुम तो बस इन्वॉल्व हो सकते हो। इसका ये क्या है ये मुझे समझो हैं? नया सीखे सकता है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने सबको सिखा दिया है, तू लेट नहीं आया, इसीलिए बोलता हूँ समय की कदर नहीं करता है, घड़िया तो 5-4 ले आता है। सही बात है। पहले से एक डब्बा अच्छा, कल लास्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था, जल्दी से बताओ। हाँ। अच्छा, शून्य बहुपद हो गया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुपद की शून्य। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग लिख देना सिर्फ, बहुपद के शून्य। यहाँ पर शून्य का मतलब सिर्फ जीरो से नहीं, ठीक है, याद रख लेना। शून्य का मतलब ये नहीं है कि उत्तर मेरा जीरो ही से आएगा, कुछ भी आ सकता है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? शून्य का मतलब ये हम नहीं कह सकते कि उत्तर मेरे जीरो ही आएगा। जीरो आ सकता है, अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो भी शून्य ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ और वहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा और कोई न कोई मान अपन को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे x की वैल्यू कुछ लिखा था कि नहीं? तू क्या बोल रही है? अच्छा, तो ऐसे बोल रही है x की वैल्यू जीरो रखनी है, तो रखते हैं ना। अभी पहले सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मेरे साथ ये सवाल उतार लेना है, ठीक है। अपन लिखेंगे px, उसके आगे लिखेंगे इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख दिया है। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू लिखता हूँ कि x की वैल्यू 1 रख के हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, समझे मेरी बात? कर लेते हैं। देखो, ध्यान देना एक बार, तुम भी भले कर सकते हो, लेकिन यहाँ समझ लो ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए पूरी प्रश्नावली पढ़ेगी। ठीक है, तो अभी इतनी इच्छा जाहिर मत करो सर मैं करूँ हल मैं करूँ, अभी देख लो, बस ध्यान देना है। अपन को करना कुछ नहीं, x की वैल्यू 1 रखनी है। तो मैंने 5 लिख दिया, कोष्टक लगा दिया, ऊपर 3 लिख दिया, -2 लिख दिया, कोष्टक लगा दिया, 2 + 3 लिख दिया, कोष्टक लगा दिया और -2 कर दिया। अब मेरे को बताओ, ये जो कोष्टक है इसमें मैं किसकी वैल्यू रखूंगा? x की वैल्यू रखूंगा, और x की वैल्यू में कितनी ले रखी है? 1, तो इसमें 1 फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बताओ, सबसे पहले 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1 मिनट बेटा, इनको समझा देना, तेल करेक्ट होगा तभी पता लग जाएगा। देखो ध्यान मेरी तरफ, अब ये वैल्यू मैंने फिलअप कर दी ना, अच्छे से दिख रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? जो अपन को एक समीकरण मिला था और उसमें मैंने मान लिया था कि x की वैल्यू 1 मान के अपन को चल रहा है, और x इस समीकरण में रिमूव कर दिया और वहां से मैंने क्या लगा दिया? 1 1 1 लगा दिया। क्लियर? अपन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू रखी है। ठीक है, अब मेरे को बताओ 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ये अपना 5 हो गया, माइनस का निशान लगाएंगे, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। प्लस का निशान लगाऊंगा, 3 इधर कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3 ही आएगा और -2 आ जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? अब पहले बाकी कर लेते हैं।
फिर जोड़ करेंगे, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 प्लस इधर भी 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और अपना जो फाइनल उत्तर है वो कितना आ जाएगा 4। कितना आसान है, बहुत आसान है, इसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल स्टेप्स लिखनी है सारे, मेरे को एक बार ही होता है सर। ऐसे करके सारे स्टेप लिखिए। हाँ बोलो। ये 5 ये है ना ऊपर वाला। हाँ ये वाला ऊपर है, ये वाला हाँ ये वाला ऊपर ये वाला हाँ ये हाँ। वर्ग किसमें लिया आगे पीछे और गण। मतलब ये कोष्ठक के अंदर संख्या है ना, इसका हमेशा क्यूब करते हैं और इसी का स्क्वायर करते हैं, फिर जो भी उत्तर आता है ना उसका गुणा कर लेते क्यूब हैं। हिंदी में कह जो है गण गण क्यूब को गण कहते हैं। हाँ और कुछ बस कंप्लीट है, आ गया समझ में कि नहीं। अब इसमें एक बार और अपन x की वैल्यू जो है वो रख लेते हैं। हाँ 0 रख लेते हैं ना, x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 0। अब इसको हम 0 मान के सोल्व करते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से, फिर मैं 0 मान के सोल्व कर रहा हूँ। जिसने नहीं लिखा है वो इसको लिख लो। भावना कैसे उत्तर आया है, ठीक। इसको भी नहीं आता है वो भी इसको बड़ी आसानी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जल्दी से उतार लो इसको। 10 सवाल की जगह 1 करना है, लेकिन उसको इतना अच्छे से समझना है कि 10 अपन और कर सके। 10 ही ऐसे नहीं समझने के पता ही नहीं चले हुआ क्या। जल्दी से लिख लो इसको। लिख रहा है, ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, बहुत ही कम लिख रहा है। तूने लिख लिया कंप्लीट, यस। अब यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं खाली जगह कर रहा हूँ वापस, ठीक है। अब इसमें मेरे को वैल्यू कितनी रखनी है, तो रख देते हैं। यहाँ पे भी 0 रख दिया, यहाँ पे भी 0 रख दिया और यहाँ पे भी 0 रख दिया। अब इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर क्यूब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 5 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा 0 आएगा ना। माइनस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर भी अपन को 0 ही मिलेगा। प्लस का निशान लगाएंगे, इधर भी हाँ ये 3 लिख रहा है, 3 का 0 से करेंगे तो क्या होगा हैं 0 आ जाएगा और माइनस का 2 लिख देंगे। ऐसे ही हो रहा है। और अपने 0 0 जोड़ो कुछ नहीं होगा, क्या बच जाएगा हमारे पास सिर्फ, तो ये अपना उत्तर आ गया। तो इस प्रकार तुम अपने प्रश्नावली के सवाल जो है उनको हल कर सकते हो। वो बोलेगा कभी x का मान 1 रख लो, कभी 2 रख लो, कभी 3 रख लो। एक सवाल दे रखा है तुम्हारे कि x का मान एक बार 1 रख के सोल्व करो, फिर बोल रहा है 2 रख के सोल्व करो, फिर 3 रख के सोल्व करो। तो इस प्रकार हम बहुपद के शून्य का निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ये कि नहीं, यस। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको अपन क्लेरिफाई करने के लिए। उतारना तो नहीं है ये उतारना नहीं, ठीक है। यूनिक में जब ट्यूशन दो तब कुछ हो ही नहीं, यस। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ और व्यंजक है तुम्हारे सामने x + 2। क्या लिखा मैंने, x + 2, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि सबसे पहली संख्या दे रखी है इसने -2 और दूसरी दे रखी है 2। अब ये बोल रहा है कि पता करो कि ये शून्य घेरनी है इस समीकरण की। तो ये कैसे पता लगाएंगे, बताओ। -2 आएगी। तो पहले काम करते हैं, x की वैल्यू अपन कितनी ले लेते हैं -2 और सेकंड टाइम x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, हैं? कर सकते तो निकालो उत्तर। मैं निकालूं पहले। हाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे px लिखना रहता है, उसके आगे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, x + 2। ये अपना प्रॉपर समीकरण हो गया। क्लियर, समझ गए, आसान है। वापस अपन अब इसमें वैल्यू रखेंगे। px की वैल्यू कितनी है अपने पास, पहले -2 ले लें अपन, ठीक है। -2 से इसको सोल्व करते हैं, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और x की वैल्यू -2 लिखेंगे और +2। ऐसे हो जाएगा क्या, दिमाग लगाओ। और -2 और +2, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा बताओ मेरे को। -2 और +2 कट कुटा के 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट अपना अटेम्प्ट सोल्व हो गया है। अब सेकंड में अपन को कितनी वैल्यू रखनी है, सिर्फ 2। तो यहाँ पे px लिखेंगे और वैल्यू सिर्फ 2 रख लेंगे अपन। कितनी रख लेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 2 + 2। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को, 4। मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा कठिन है नहीं, बहुत आसान है। तो अपन को इस टाइप के रिजल्ट मिल चुके हैं। इससे अपन को क्या पता लगता है कि ये बहुपद के शून्यक है या नहीं, बताओ।
इसका मान 0 आ गया ना, हाँ, तो ये है, इसका मान 4, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अंकित समझ में आया? नहीं आया? आ गया सही ना सर? कैसे नहीं आया रे? ये देखना, एक बार इसमें ये वैल्यू रख रखी है, इसमें ये वैल्यू रख रखी है, 0 आया कि नहीं आया? हो गया। तो ये शून्य है, यानी -2 क्या है? बहुपद का शून्य। है, इधर कोई वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? 2, 4 मिला है, इसका मतलब कि बहुपद का शून्य नहीं, नहीं। क्लियर? बिल्कुल। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? करेंगे। एक और कर लेते हैं, मिटा दो ये। वैसे तुम्हारे बुक में दे रखी है, पर तुम कभी ढूंढते नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ वो चीज़ निकाल के लाता हूँ जो तुम्हारे काम की है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे सामने, जिसे मैंने लिखा है P कोष्टक में लिखा है x = 2x + 1। अब ये तुम्हें बताना है मैं कैसे सोल्व करूँ, ठीक है? मेरे को आइडिया देना है। अब यहाँ पर अपन को शून्य निकालना है इसका, तो शून्य निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, px का मान कितना रख ले बताओ? 0 रख ले क्या? px का मान 0 रख के इसको सोल्व करते हैं, होता है नहीं होता है, ठीक है? एक तो 0 अपन को मिलता है और एक अपन 0 मान के चलते हैं, ठीक है? दो कंडीशन इसमें बन रही है, तो यहाँ पर अपन 0 मान के चल रहे हैं, देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले p लिखूंगा, कोष्टक में 0 लिख दूंगा, = 2 लिख दूंगा, कोष्टक में 0 लिख दूंगा, +1 लिख दूंगा। क्लियर? बिल्कुल। अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे समझाओ मेरे को, बताओ। 0 का गुणा 2 से करेंगे। हाँ आ जाओ। एक बसड़ दो ही है। सर 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 हाँ। ही आएगा +1। इस यहाँ पर लिख रहा है 2x = अच्छा, इसने = को 0 माना है, ठीक है? एक = में इसने 0 माना है ना, हाँ, तो ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? समझना, सिर्फ यही चेंज करना है। अब इसने माना है px = 0, यानी सोल्व नहीं कर रहा है ये, मतलब इसको एक फॉर्मेशन दे रहा है। अब इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, = में ये 0 मान रहा है, जैसे यहाँ पे क्या मान रहा है, ठीक है? देखो मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सुनना, इसने लिखा है 2x + 1 = 0, ये समीकरण इसने लिखा है। क्लियर? बिल्कुल। = में इसने 0 को दिखा दिया है बस, यानी कि इसका कोई ना कोई शून्य का अपन को निकालना है, यानी कि समीकरण का मान किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। x का मान कुछ रख सकते हैं। अब उधर कुछ नहीं है ना, तो अपन एक काम करेंगे, इस x को इधर ही रहने देंगे, इनको बाकी को उधर भेज देते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? बताओ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक को इधर लिखेंगे, फिर y चिन्ह बदल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले x लिख दूं क्या मैं? ठीक है, फिर इसके = में इधर से कोई संख्या उधर ले जा सकता हूँ क्या? हाँ, कैसे ले जाऊंगा बताओ? चिन्ह चेंज होगा। चिन्ह चेंज होगा, इसका हो जाएगा, माइनस। और इधर इसमें तो उधर किसमें से ले जाएंगे? भाग में जाएंगे, हाँ, सब आ जाएगा, रुक जाए। पहले हो क्या रहा है वो देख ले, वापस रिपीट कर लूंगा। अरे x को इधर रखना है क्योंकि शून्य निकालना है, ठीक है? उधर कुछ वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ x को इधर रखेंगे, तभी x की वैल्यू मिलेगी ना। x की वैल्यू कब मिलेगी? एक तरफ x को रखेंगे, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो वो उसके इक्वल में हो जाएगी। ये बात यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ऐसे आता है, -1/2 आ रहा है मेरे हिसाब से, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? नहीं आएगा समझ में तो एक और कर लेंगे इससे संबंधित, या फिर प्रश्नावली में बहुत से क्वेश्चन आएंगे, उनको देख लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? अब यहाँ पर शून्य ज्ञात करना, एक क्वेश्चन में तुम्हें दे दूं क्या? हाँ सर, ये नहीं पढ़ रहा है? पढ़ेंगे अब मेरे तो। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको रहने देते हैं, अगला कर लेते हैं, ठीक है? इसको स्किप कर लेते हैं, इसको फिर कभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं कठिन बताऊंगा, तुम परेशान हो जाओगे। गुणनखंड में कठिन बताऊंगा, ठीक है? अभी रहने दो इसको। चलो, वो एक तो समझ में आ गया ना, वैसे तो कर लोगे x की वैल्यू रख के, ठीक है? अब एक समीकरण समझ लेना जो कि ये बताना चाहता है, यानी कि एक स्टेटमेंट याद रख लेना। ये बोल रहा है कि रैखिक जो बहुपद होता है, कौन? अब आ जाएगा तुम्हें समझ में, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो होता है उसका सिर्फ एक शून्य होता है, कितना?
एक शून्य होता है, ये तो याद रह जाएगा हैं। हाँ, अब ये तो लैंग्वेज है, इतना सा याद रख सकते हो तुम, स्टेटमेंट तुम्हारी बुक में दे रखा है। 1 0 आ गया समझ में कि नहीं? अरे क्लियर है क्या ये तो क्लियर है बेटा कि नहीं? बोल। अरे ये तो क्लियर है। हाँ, ठीक है, रैखिक बहुपद चलो बराबर एक देख लेते हैं, देखें एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड, या फिर स्टेटमेंट बता दो डायरेक्ट, जो काम की वो बता दूं। हाँ, क्वेश्चन अपन प्रश्नावली में डिस्कस कर लेंगे और इसमें आंसर पूछ लेंगे। देखो काम की चीजें याद रखना, वैसे तुम्हारे बुक में दे रखी है पर तुम ध्यान नहीं देते हो। पहली बात दे रखी है कि कोई भी बहुपद है, कोई भी क्या है बहुपद बहुपद, फिक्स नहीं है कि हमेशा उसका आंसर जीरो ही आए, जीरो के अलावा कुछ और भी सर आपने बताया जो राइट है वो उसका शून्य का आ सकता है। हाँ वो सही है, मेरे को पता है, एक राइट। अरे वो करेक्ट है, लेकिन उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसको तुम्हें समझना होगा, फिर इसको तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा बस, ठीक है, अपन कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ये तो क्लियर है, हाँ, यानी कि बहुपद का शून्य सिर्फ जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ जीरो नहीं हो सकता है, फिक्स नहीं है कि हर बार जीरो आएगा। जैसे अभी एक केसेस में अपना आंसर -1/2 आया था, ठीक है, लेकिन इसको और कभी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। पहली बात क्लियर, हाँ, या तुम लिख सकते हो कि फिक्स नहीं है कि बहुपद का शून्य जीरो ही हो, फिक्स नहीं। दूसरी बात, एक और बता ही दिया, रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है, ये तो बता दिया ना। क्या बताया अभी? अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका हमको एक ही शून्य मिलेगा, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में देख लिया था हमने। ठीक है, इसके अलावा एक और दे रखा है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना, एक बहुपद के एक से अधिक एक से हो सकते हैं। अधिक, ये चीजें याद रख लेना ताकि जब सवाल करोगे तब तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएगी। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, इतना सा याद रख लो, इतनी सी मेमोरी है तुम्हारी है। जब भी सवाल करते हो तो अगर तुम्हें जीरो आंसर नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे नहीं सोचना कि यार ये तो शून्य है ही नहीं। ठीक है, यानी कि जीरो के अलावा भी कोई उसकी वैल्यू आ सकती है, ये बस याद रख लो। ठीक है, बहुपद जीरो शून्य, ठीक है, ये समझ जाना ऊपर वाला। वैसे नोट्स में तुम्हें सारा डिटेल में मिल जाएगा, इसको शॉर्ट में अभी के लिए उतार लो। ठीक है, बाकी आज कोशिश करूंगा कि क्लासेस और नोट्स आज मैं अपलोड कर दूँ। वैसे क्लियर है बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रश्नावली जो तुम्हारे सामने आ गई होगी, जो भी प्रश्नावली अगली कौन सी प्रश्नावली 2.2। हाँ, तो अब उसके सवाल तुम्हें जितने पॉसिबल हो वो घर से करके लिया ना, जो नहीं होंगे वो यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं घर से मत करना, यही करेंगे प्रैक्टिस। घर से मत करना, मंडे को करेंगे, मंडे को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ भी करना चाहते हो बताओ? मंडे को करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, और मैं कोशिश करूँगा आज क्लास और नोट सारे अपलोड कर दूँ ताकि तुम इनको उतारने का काम कर लेना। बाकी स्कूल चल जाएंगे फिर परेशान हो गए। कंप्लीट? अरे कंप्लीट है ये? यस। अभी बैठ के जल्दी से कुछ थ्योरी पढ़ लो मैथ्स में, 5 मिनट पढ़ना है, फिर छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। इस चैप्टर का सारांश पढ़ ले। हाँ सारांश पढ़ लो, पूरा काम नहीं करना है। नहीं होमवर्क नहीं करना, कुछ पढ़ना है। ये सवाल इसमें बताया जैसी तेरी इच्छा। सर ये ना देगा आपको बताया। हाँ वो करेक्ट है, लेकिन ये इनके अभी आउट हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। गलत नहीं बताता हूँ, पर क्या है कि इनको समझ नहीं आएगा ना। सर में सरल समीकरण नहीं है, याद करना। 8 सरल समीकरण, जो इच्छा है वो करो। 8 अभी टाइम मिल रहा है, जो इच्छा है वो करो।